हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका लेक्चर नंबर 3 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात की थी, लाइक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हॉलवॉच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करी थी। आज हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को आप अच्छे से देखना। इसमें मैंने एनिमेशन भी दिखाया है, पूरा डिटेल में देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अदरवाइज सारे कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। बच्चों, ये चैप्टर कंसेप्चुअल है। इस बुक के सारे चैप्टर क्या हैं? कंसेप्चुअल। इनमें डेरिवेशन बहुत कम है, इसलिए आपको समझ ज्यादा रखनी पड़ेगी। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमारे पास पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स इसमें लगे होते हैं, सारा मैं आपको समझा देता हूँ। लेवल डायग्राम है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक इवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब है, या इसको वैक्यूम ग्लास ट्यूब भी बोल सकते हैं। इसके अंदर वैक्यूम होता है, कोई भी एयर का पार्टिकल इसके अंदर नहीं हो सकता, ठीक। और इसके अंदर दो प्लेट्स होती है हमारे पास, एक एनोड प्लेट जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, एक कैथोड प्लेट जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ लिख भी रखा है, देखो, एनोड प्लेट, और वी कैन से कलेक्टर प्लेट। अभी बताऊंगा इसको कलेक्टर प्लेट क्यों बोला जाता है। और इस तरफ लिखना है मेरे को कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट। और इसी का एक नाम और है इमीटर प्लेट। ओके, इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर रखा है हमने एक कम्यूटेटर से। आप देख पा रहे हैं दोनों प्लेटों को हमने कम्यूटेटर, ये एक कम्यूटेटर है यहाँ पर। इस कम्यूटेटर का क्या वर्क है बच्चों? ये पोलैरिटी को चेंज करता है। जो भी हमारी बैटरी की पोलैरिटी है, प्लस माइनस, इसको बार बार चेंज कर सकता है ये। इसका काम यही है, ये पोलैरिटी को चेंज करता है। और फिर इसी को आगे, कनेक्शन को आगे कनेक्ट करते हैं हम एक एमीटर से, जो करंट का मेजरमेंट करता है सर्किट में, और एक वोल्ट मीटर जो कि पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट में। ये किसका काम करेगा? ये वोल्ट मीटर एनोड और कैथोड के बीच वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेगा यहाँ पर। ओके, और नीचे एक रियो स्टेट लगाया गया है बच्चों। रियो स्टेट एक तरह से करंट को कंट्रोल करता है, ये करंट कंट्रोलर है। जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा, फैन होता है, फैन रेगुलेटर, उससे आप फैन को कम ज्यादा कर सकते हो। एक तरह से वोल्टेज को कम ज्यादा यहाँ पे किया जा रहा है, पावर को, करंट को हम कम कर रहे हैं, तो फैन हमारा धीरे चलने लग जाता है। समझे बात को? तो रियो स्टेट का काम करंट को कंट्रोल करना है। नीचे एक बैटरी लगाई है सर्किट में, की का काम पता है, ये स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ये इसका एक लेवल डायग्राम है। और आप देख रहे हो, इसी क्वार्ट्ज, जो हमारे पास ग्लास ट्यूब है, इसके ऊपर एक विंडो होती है। इस विंडो से लाइट आती है, और ये लाइट कहाँ पे आके गिरती है? कैथोड प्लेट के ऊपर। तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तभी इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और ये मूव करेंगे किसकी तरफ? एनोड की तरफ। इस प्रकार से ये सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे, इस पूरे को। और जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी इस प्रकार से। समझे बात को? तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज है, और चार्ज की फ्लो की वजह से करंट जनरेट होती है सर्किट के अंदर। और उस करंट को हम इस माइक्रो एमीटर से मेजर कर लेते हैं। यहाँ माइक्रो एमीटर क्यों लगाया बच्चों? बिकॉज हम यहाँ पर स्मॉल करंट को भी मेजर कर सकते हैं। और वोल्ट मीटर पता ही है,
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। आइए अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इस डायग्राम में क्या क्या चीजें, उनकी लैंग्वेज आपको लिखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ ए इवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड also known as emitter and collector plate respectively। मैंने आपको ये नहीं बताया कि इमीटर क्यों बोल रहे हैं, उसको कलेक्टर क्यों बोल रहे हैं, ये भी समझा देता हूँ एक बार फटाफट देखो। बिकॉज बच्चों इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इसलिए इसको इमीटर प्लेट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं इमिट होके? एनोड की तरफ, यानी इनको एनोड वाली प्लेट इनको कलेक्ट कर रही है सबको। इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम कौन कर रही है? एनोड प्लेट, इसलिए इसको कलेक्टर प्लेट बोल देते हैं। ओके, चलिए। कैथोड एंड एनोड आर कनेक्टेड बाय ए बैटरी थ्रू ए कम्यूटेटर एंड रियोस्टेट। In this circuit, a voltmeter and ammeter are connected, which are measured voltage and photoelectric current respectively। तो ये लैंग्वेज आपको एग्जाम के अंदर लिख के आनी है बच्चों, ठीक है, ये वाली। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं बच्चों। When a light of suitable frequency incident on cathode plate, then electron start to emit from cathode. These emitted electrons move towards anode. Due to this motion of electron, a current is produced in this circuit. A current is produced. This current is known as photoelectric current. It is measured by ammeter। ये शॉर्ट में आपको बातें लिखनी है वर्किंग के अंदर। तो ये हमारा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट था। अब मैं इसका आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, इसके अंदर मैं आपको ये दिखा पाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ये आप खुद देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट के एनिमेशन की तरफ। तो आइए बच्चों अब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं इस एनिमेशन की हेल्प से। देखिए बच्चों, वही इसके अंदर दो प्लेट लगी हुई है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक कैथोड जो लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में हमारे कौन है? एनोड। नीचे एक बैटरी लगाई गई है। अभी बैटरी में जीरो पोटेंशियल दिख रहा है आपको, वोल्टेज। यहाँ करंट मेजर होगा, 0.000 लिखा हुआ है जहाँ पे। और ऊपर देखो एक लाइट टॉर्च की तरह लगी हुई है, जो कि एक लाइट सोर्स का काम कर रही है। और इस टॉर्च के लिए, इस लाइट के लिए दो फैक्टर हमारे पास होंगे, एक इंटेंसिटी और एक फ्रिक्वेंसी। नीचे देखो अलग अलग कलर दिखा रखे हैं आपको, रेड है ना, येलो, सब अलग अलग कलरों की अलग अलग वेवलेंथ होगी, ठीक है बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है बच्चों जब हमारी फ्रीक्वेंसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। दैट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या उसकी इक्वल होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से इमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए उस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं सबसे पहले, आप देखना, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है बच्चों। तो जब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मानते हैं ना। तो इस टाइम फ्रीक्वेंसी कम है। आइए मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब यही है कि यहाँ ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। देखना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब इस लाइट का, रेड कलर का ब्राइटनेस देखो धीरे धीरे इंटेंसिटी के साथ बढ़ रहा है। ये देखो कितना डार्क हो गया है, हल्का है ना, डेप्थ आ गई लाइट के अंदर। आप देखोगे हल्का होता जाएगा। ये देखिए, तो इंटेंसिटी देखिए नंबर से बढ़ रही है, 63% हो गई है, 70%, पूरा 100% भी कर सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी वाला फैक्टर रहेगा हमारा। अभी दोनों के इफेक्ट जानेंगे, क्या क्या इफेक्ट ये दोनों यहाँ पर दिखाते हैं, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इंटेंसिटी को देखो एक बार आपके सामने पूरा 100% भी कर दूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे यहाँ से, यानी इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन नहीं हो रहा। इसका मतलब अकेला इंटेंसिटी वो फैक्टर नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा दे।
इंटेंसिटी बढ़ाने से, कम करने से इलेक्ट्रॉन के इमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। तो फिर किससे पड़ता है? वो है मेन इफेक्ट, मेन पैरामीटर कौन है? फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा था कल, उसके अंदर मैंने आपको समझाई थी क्या क्या इसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं। अब आइए हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। आप ये जो नंबर देख रहे हैं नैनोमीटर में, ये वेवलेंथ है। इससे आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो डिक्रीज हो रही है, नहीं, ये वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। देखो धीरे धीरे मैं जब लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। एक फ्रीक्वेंसी के बाद आप प्लेट पे नजर रखो, प्लेट पे भी देखो, प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड वाली से, देखिएगा अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। इसका मतलब हम अभी तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचे ही नहीं, अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है। देख रहे हो आप, मैं धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ जिससे कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पहचान पाए और उसको आइडेंटिफाई कर पाए। अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है मेटेलिक सरफेस से। मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को। ये देखिए इस बार हमारे पास मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो चुके हैं। इसका मतलब बच्चों, आप इनिशियली फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक सरफेस से बाहर आ रहे हैं। देख रहे हो आप, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद रखें इस चीज को। अब थ्रेशोल्ड के बाद आप कितनी ही बढ़ा लीजिए बच्चों, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी। देखना कितनी तेज इलेक्ट्रॉन्स स्पीड से मूव करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ चुकी है बच्चों, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। वो डिसाइड करेगा कौन? इंटेंसिटी। अब मैं इंटेंसिटी को कम करता हूं, देखना उससे आपके नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर था वो कम हो जाएगी। देखना ये देखो, अब एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन ही मेटेलिक सरफेस से निकल रहे हैं। मैं थोड़ी इंटेंसिटी को कम कर लेता हूँ, सॉरी फ्रीक्वेंसी को, जिससे कि स्पीड थोड़ा कम रहे, जिससे हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाए चीज़ों को। देख रहे हो इंटेंसिटी में कम कर दी है बिल्कुल मैंने, 10% इंटेंसिटी कर दी है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम निकल रहे हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से इमिट हो रहे हैं बस। जैसे जैसे मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, अब देखना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा। देखिएगा अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखो 2 3, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक साथ ही। और बढ़ाऊंगा और नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे हमारी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि सर्किट में उतना ही ज्यादा चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट ज्यादा जनरेट होगा। आप खुद देखो, अब आप करंट की वैल्यू पे नजर रखना नीचे। अभी देखो 0 0 करंट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी इमिट नहीं हो रहे। अब देखो अब आएगा सर्किट पे इलेक्ट्रॉन। अब देखना मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट भी इंक्रीज होगा बच्चों। देखिए 0.016 करंट हुआ। अब मैं और इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूं, करंट और इंक्रीज होगा। धीरे धीरे इंटेंसिटी के साथ साथ करंट भी इंक्रीज होता है बच्चों। इसका मतलब हम ये कह देते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंटेंसिटी डिसाइड करता है, लाइट का जो इंटेंसिटी है वो डिसाइड करता है। फ्रीक्वेंसी से देखना आप कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हालांकि इस सिमुलेशन में थोड़ी दिक्कत है बच्चों। यहाँ फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर रहे हो तो भी करंट देखो चेंज हो रहा है। तो ये सिमुलेशन जो जिन्होंने बनाया है वो थोड़ा गलत है ये सिमुलेशन, ठीक है। तो इस सिमुलेशन में मिस्टेक है, इसको आप नज़रअंदाज करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरेटिकली बातें लिखी हुई है सारी, ठीक है। तो बच्चों
आपने दोनों पैरामीटर समझ लिए। इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिसाइड करेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड करेगा, और फ्रीक्वेंसी उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को डिसाइड करेगी। फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाओगे ना आप, इंक्रीज करोगे, उतनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, वो फास्टली मूव करेंगे एनोड की तरफ। देख रहे हो कितने फास्टली जा रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, मैंने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी आपको समझा दी है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये बैटरी क्यों लगाई है फिर। देखो भैया, बैटरी हमें सर्किट के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने बैटरी लगाई है, सो दैट इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो सके, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सके, है ना। देखिएगा, अब मैं पोटेंशियल इंक्रीज करता हूं। यहां हमारा पोटेंशियल दो टाइप का होगा बच्चों, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब मैं बैटरी के, इसको देखना जो हाईलाइट हुआ ना अभी आपके सामने, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मूव कराता हूं, तो आप देखो वोल्टेज का वैल्यू 1 कर दिया मैंने। तो अब आप देखो, जब 0 था तो इन प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूँ, वोल्टेज को, तो आप देखो एनोड प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और कैथोड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, एनोड प्लेट पे पॉजिटिव। तो मुझे बताओ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होगा इस प्लेट पे, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही फास्टली अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब देखना तुम, पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड और बढ़ जाएगी। ये देखना, ये देखो इलेक्ट्रॉन कितना फास्टली मूव कर रहे हैं, ये बावड़े हो गए सारे इलेक्ट्रॉन, देखिए तो सही आप। और जैसे ही मैं पोटेंशियल को 0 करता हूं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है। मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को और कम कर लेता हूं, जिससे आपको पोटेंशियल का इफेक्ट समझ में आ सके। नहीं तो आप ये समझोगे सर ये तो फ्रीक्वेंसी की वजह से मूव करे इतना फास्ट, नहीं। देखो, ये पोटेंशियल की वजह से भी मूव करते हैं। अभी देखो कितना स्लो चल रहे हैं। चलिए मैं इनको फास्ट करता हूँ पोटेंशियल की हेल्प से। देखिए मैं चार्ज बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड इंक्रीज कर दिया है मैंने। तो बच्चों, जब एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर तुमने इस एक्सपेरिमेंट को, इस एनिमेशन को अच्छे से नहीं समझा ना, तो दिक्कतें आएंगी आगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूव कर रहे हैं, ओके। अगर मैं 0 पे वापस ले आऊं तो फिर से स्पीड डाउन हो जाएगा, क्योंकि चार्ज वापस हट गया ना वहां से, तो पोटेंशियल वोल्टेज देना हमने बंद कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस पोटेंशियल की पोलैरिटी चेंज कर दूं, और मैंने कहा था पोलैरिटी किससे चेंज होगी, कम्यूटेटर से। तो अब देखिएगा, मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेता हूं तो नेगेटिव में पोटेंशियल लग जाएगा। इस बार एनोड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कैथोड पे पॉजिटिव आएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन वापस रिफ्लेक्ट हो गए एनोड की तरफ से। क्यों? क्योंकि प्लेट एनोड पे भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन। तो एनोड प्लेट इस बार इनको अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो रिपेल कर देगी और इनको धक्का लगाएगी, जबकि कैथोड प्लेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं और सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब मैं लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, देखिएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं मैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इनकी स्पीड क्यों बढ़ रही है बच्चों, पता है आपको? क्योंकि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो लाइट के अंदर फोटॉन्स हैं, और फोटोन की एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू। न्यू बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है, और वो एनर्जी किसको मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है बच्चों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा इनकी स्पीड स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिएगा और स्पीड से बढ़ा देता हूं, तो अब मुझे इन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो मैं और नेगेटिव में इंक्रीज करता हूं, देखना करंट 0 हो जाएगी, वहीं पे रोक देना है। ये लो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन वापस रुक चुके हैं। इसका मतलब बच्चों, नेगेटिव पोटेंशियल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की मोशन का अपोज करता है, जबकि पॉजिटिव पोटेंशियल इनको सपोर्ट कर रहा था, इनको अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब बच्चों, ये नेगेटिव पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू
जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं एनोड तक। ठीक है ना। अब मैं इनको अगर वापस ले जाना चाहता हूं तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो, एनर्जी और दे दो इलेक्ट्रॉन को, तो और चले जाएंगे। ये लो, और करंट की वैल्यू वापस आ गई। अब क्या करना होगा इनको रोकने के लिए? और ज्यादा पोटेंशियल देना होगा। देखो बच्चों, और ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आई कि फोटो जो हमारा स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और इन बढ़ी हुई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, देख लेना चाहिए तुम्हें। मैं इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर रहा हूँ, कोई भी फर्क पड़ रहा हो तो बताओ करंट पे, 0 0 ही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन को इफेक्ट ही नहीं करता इंटेंसिटी। ये देख रहे हो आप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सारे फैक्टर समझ में आएंगे। आप इस एनिमेशन को खुद भी चला के देख सकते हो। PHET की वेबसाइट पे जाना, वहां पर आपको एनिमेशन मिल जाएगा गूगल पे। आप अच्छे से इसको चला सकते हैं और अच्छे से फील कर सकते हैं इन चीजों को। ओके, आइए अब हमारे एक्सपेरिमेंट की तरफ। हम इनकी जो भी बातें हमने सीखी उनको हम रिटर्न फॉर्मेट में देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, स्टडी ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसी के रिजल्ट की हम बात करेंगे, यानी क्या रिजल्ट हमें देखने को मिले उन्हीं की हम स्टडी करेंगे। पहला हमारा जो रिजल्ट है वो देखिए, इफेक्ट क्या मिला हमें इंटेंसिटी का ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए बच्चों, अभी हमने देखा था एनिमेशन में कि एज इंक्रीज द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स आर आल्सो इंक्रीज, ड्यू टू विच इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज इंक्रीज। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटो करंट ऑल्सो भी इंक्रीज। मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे थे उनकी संख्या इंक्रीज हो रही थी, जिससे फोटो करंट भी क्या हो रही थी? इंक्रीज। तो दोनों में जो रिलेशन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। तो ये लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोटो करंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 1 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे। अगला इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको दो टाइप के पोटेंशियल बताए थे, बताए ना, दो टाइप के। कि जो पोटेंशियल हमारे पास होते हैं, हमने देखा था बैटरी के अंदर, जब मैं बैटरी को राइट साइड की तरफ मूव करवा रहा था, देखा था आपने वोल्टेज कैसा था? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करी थी हमने, एक नेगेटिव पोटेंशियल की। अब पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब था बच्चों कि कैथोड पे तो क्या था? नेगेटिव चार्ज, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। आप चाहे पीछे वीडियो को बैक करके और देख लेना। और नेगेटिव का मतलब था कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल हमारे पास बनते हैं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या कर रहा था बच्चों? सपोर्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी स्पीड बढ़ा रहा था, और स्पीड बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव कर रहे थे किसकी तरफ? एनोड की तरफ। तो इस तरफ मैं लेता हूं पॉजिटिव पोटेंशियल और इस तरफ लेता हूं नेगेटिव पोटेंशियल। यहां लूंगा मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख दो चाहे फोटो करंट लिख दो, एक ही बात है। तो बच्चों, आपने जब बैटरी नहीं लगाई थी, कोई पोटेंशियल ही नहीं लगाया था, 0 था पोटेंशियल, तब भी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो कहां जा रहे थे? एनोड की तरफ जा रहे थे, सर्किट को कंप्लीट कर रहे थे। इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा था। तो 0 पोटेंशियल फिर भी कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। इसका मतलब ग्राफ मेरा कुछ ना कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा और
कुछ ना कुछ करंट हमारा इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा एक बार करंट हल्का सा इंक्रीज होता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। इसे हम सैचुरेशन करंट बोल देते हैं बच्चों। सैचुरेट हो जाती है करंट। इसे मैं इंटेंसिटी आई बोल देता हूं कि ये आई इंटेंसिटी है करंट की, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल अगर इंक्रीज करते हो तो करंट भी हमारा एक बार इंक्रीज होता है, उसके बाद नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि एक बार शुरू में इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बच्चों इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर ए पर्टिकुलर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड और कैथोड के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्योंकि हमने बैटरी क्यों लगाई थी? इसीलिए तो लगाई थी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसान हो जाए। तो हमने उनको आसान फ्लो करवा दिया, उनका एक लीनियर मोशन उनका करवा दिया। तो उस मोशन के बाद वो उनका जो करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ पहुंच जाते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखना इंटेंसिटी कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बच्चों ये तो था पॉजिटिव पोटेंशियल। अब मैं चलता हूं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव पोटेंशियल के अंदर आपने देखा था कि धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल आप इंक्रीज करते थे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड डाउन होता जाता था, और स्पीड डाउन होते होते एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाता था और करंट की वैल्यू जीरो हो जाती थी। यानी इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम वी एस से डिनोट करेंगे, और इसे ही हम, एस का मतलब है स्टॉपिंग, इसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर फोटो करंट जीरो हो जाती है बच्चों। फोटो करंट बिकम जीरो, या इज जीरो भी लिख सकते हो, बिकम जीरो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन तो ये है, इसको समझना होगा आपको अच्छे से, क्या पॉजिटिव पोटेंशियल है और क्या नेगेटिव पोटेंशियल है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया एनिमेशन की हेल्प से। ठीक है, तो ये ग्राफ मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चले आगे। तो अब इसी के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन देख लो कि इट इज ए मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल विच इज अप्लाइड ऑन एनोड फॉर विच फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर देता है। उसे ही स्टॉपिंग, स्टॉपिंग वर्ड ही क्यों आ रहा है? स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रॉन को, स्टॉप टू इलेक्ट्रॉन। और जब चार्ज स्टॉप हो गया तो करंट कहां से आ जाएगा? करंट ही जीरो हो जाएगा। ये समझो ना, सीधी सी बात। तो दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो बच्चों आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, देखना मैं इसको समझा देता हूं, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई हमें उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। यानी हम इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बाहर से बैटरी द्वारा एक्सटर्नल वर्क करवा रहे थे, और उसी वर्क की वैल्यू E इंटू वी एस है बच्चों। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा V बराबर W अपॉन क्यू। तो यहां से वर्क निकालो, V इंटू क्यू, या Q की जगह लिख दो चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन का, और V की जगह लिख दो वी एस। तो E इंटू वी एस क्या है? वर्क डन ही तो है, जो कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा। इसलिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी जब इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाएगा। के मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा? बैटरी के एक्सटर्नल वर्क के, तभी इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा, अदरवाइज नहीं रुक पाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। इसको आप लिखना चाहो तो साइड में लिख देना, है ना। वैसे नोट्स में आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखा के आना, ये इसको आप साइड में लिख लेना ना। अगला देखिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी।
ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो जो एनिमेशन दिखाने के बाद ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब देखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों ध्यान रखिए, जब इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे हम, और जब फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख देंगे। अब हमें यहाँ न्यू को फिक्स रखना है और इंटेंसिटी को चेंज करना है। आई यहाँ करंट नहीं है, आई से यहाँ इंटेंसिटी डिनोट करूंगा इस चैप्टर में पूरे में, ध्यान रख लेना। अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को आप डिनोट करो तो स्मॉल आई से करना। फिर तो आई चेंज करेंगे तो आई इंटेंसिटी चेंज करने से करंट तो इंक्रीज होगा ही, करंट चेंज होगा। तो इनिशियली हमारे पास कुछ ना कुछ करंट था, कुछ चेंज होगा जब पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा मैं एनोड पे, तो इनिशियली करंट थोड़ा सा चेंज होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज करो ये I1 इंटेंसिटी, मैंने इंटेंसिटी और बढ़ाई तो करंट थोड़ा सा हल्का सा और बढ़ेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर से क्योंकि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए ना इमिटेड वाले, तो ये लो, ये I2 इंटेंसिटी हो गई। मैंने थोड़ा सा और करंट इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो करंट मेरा और बढ़ा, उसके बाद फिर सैचुरेट हो गया। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंक्रीज होते हैं एक बार के लिए तो करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद वो रैंडम यानी कि एक पर्टिकुलर मोशन में अलाइन हो जाते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच जाते हैं। फिर करंट बस वही वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करते रहते हैं, उसके बाद करंट सैचुरेट होना ही है। तो ऐसे हमारा करंट के जो ग्राफ्स हैं ऐसे बनेंगे। लेकिन आप देखो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है क्या? इंटेंसिटी बढ़ाने से स्पीड पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ता है। तो इसका मतलब I1, I2, I3 तीनों इंटेंसिटी के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम अभी भी। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर एक पर्टिकुलर स्पीड का इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब बच्चों I1, I2 और I3 तीनों टाइप की इंटेंसिटी के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसका मतलब आप लिख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल doesn't depend on intensity of incident light। ओके, तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आ गया ग्राफ समझ में सभी को? चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस बार हम इंटेंसिटी को क्या रखेंगे? फिक्स। आई को फिक्स कर दिया मैंने। और बच्चों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें I1, I2, I3 में रिलेशन पूछे तो आपसे यहाँ बता देना, I3 सबसे ज्यादा, फिर I2, फिर I1। देखो I3 का ग्राफ सबसे ऊपर है तो करंट सबसे ज्यादा है, तो इंटेंसिटी I3 सबसे ज्यादा है, उसके बाद I2, उसके बाद I1। अब यहाँ देखिए I फिक्स है और न्यू को हम चेंज करेंगे। इस बार न्यू चेंज होने का मतलब समझते हो तुम? न्यू चेंज इट मींस काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो भी चेंज हो जाएगी, और इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। समझिए बात को? तो इनिशियली करंट मेरा यहाँ था, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने से एक बार करंट इंक्रीज होगा, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा। इस बार आई मेरा फिक्स है तो एक ही लाइन आएगी इधर। लेकिन इस बार क्या होगा, इधर पीछे की तरफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट करूंगा मैं। सपोज करो ये न्यू 1 है,
ये न्यू टू है, सही नहीं बना थोड़ा, ये न्यू थ्री है ना, थोड़ा सा सही लिख देना। सेकंड वाले के लिए न्यू टू है, थर्ड के लिए न्यू थ्री है। तो आपने देखा बच्चों, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की तो अलग अलग आपको नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ ये पता होना चाहिए कि न्यू थ्री ग्रेटर देन न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन। तो इसी प्रकार से वी एस वन सबसे ज्यादा, वी एस टू सबसे फिर उससे कम, और वी एस वन उससे भी कम, इनमें ये रिलेशन है। न्यू थ्री के करस्पॉन्डिंग आएगा वी एस थ्री स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पर थ्री आएगा ना, टू फिर वन। इसका मतलब बच्चों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। इसका मतलब मैं सीधी से एक लाइन लिख सकता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, आगे इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो गए, तो क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगा, उसको रोकने के लिए उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ पूछ ले तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, कुछ ऐसा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, इसका भी रीजन सुन लो। क्योंकि बच्चों मैंने आपको ये बता रखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही होता है। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली हाईलाइट जो कर रहा हूं देखो एक बार सभी, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। इस लाइन पे फ्रीक्वेंसी आएगी, तो इस पॉइंट पे एक ऐसी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है जिसके बाद में या जिसके इक्वल होने पे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तभी यानी इलेक्ट्रॉन तभी तो इमिट होंगे, और तभी आप उसको रोकोगे, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। इसका मतलब आप यहाँ से कैसे शुरू कर लोगे, यानी आपने तो न्यू इक्वल टू जीरो पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा दिया, ओरिजिन से ग्राफ है स्टार्ट नहीं होगा। आगे मैं आइंस्टीन के इक्वेशन इसको और एक्सप्लेन करूंगा। फिर यहाँ इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आएगी, वहां पे आप देखोगे इंटरसेप्ट की वैल्यू -φ0/e आती है। फिर यहाँ पे इसका स्लोप भी निकाला जाता है ना, वो बातें सारी अपन आगे करें। तो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और अपने जो भी साथी हैं और भी जो आपके आसपास 12th में पढ़ रहे हैं उनको भी आप बताइए। प्रॉपर नोट्स मिल रहा है आपको यहाँ पे, कैसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस मैं साथ में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, टाइम टाइम पे आपके लिए एनिमेशन भी लेके आ रहा हूँ। तो जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा तो ये काम तो कर ही सकते हैं ना, शेयर वगैरह इसको कर दिया करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू।